सोचिए किसी महिला ने खुशखबरी पाई है, आप माँ बनने वाली हैं। घर में खुशी का माहौल है, सब सपने देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक जब एक सवाल उठता है, कौन सा सवाल? पहले क्या पहले महीने में भी बच्चा मर सकता है? यह सवाल सुनकर हर माँ, हर परिवार चौंक जाता है। तो इसका क्या सच है? क्या सच में पहले महीने में बच्चा मर जाता है? बहुत से लोग मानते हैं कि गर्भ का पहला महीना सेफ होता है। कुछ कहते हैं कि पहले महीने में तो बच्चा सिर्फ बीज जैसा होता है, उसे कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर पहले महीने में मिसकरेज हो जाए तो वह नॉर्मल पीरियड जैसा होता है। लेकिन दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में फर्स्ट मंथ में पहले महीने में मिसकरेज हो जाता है, आपका बच्चा मर जाता है? क्या सच में पहले महीने में भी बच्चा मर सकता है? अगर हाँ, तो क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका कारण क्या है? और सबसे ज़रूरी, इसे रोका कैसे जाए? आप इसको कैसे रोक सकते हैं? आज हम इसी शॉकिंग सवाल को पूरा जवाब देंगे, सीधे और आसान भाषा में, बिल्कुल फ्रेंडली अंदाज में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि पहला महीना गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी का क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहला महीना, गर्भधारण का पहला महीना सबसे अहम और सबसे नाजुक होता है। ठीक है, बहुत ही कोमल होता है। इसी दौरान क्या होता है कि भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसका निर्माण शुरू होता है। फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट गर्भाशय में जाकर चिपकता है। सीधे सीधे प्लेसेंटा और भ्रूण की कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं। पहले महीने में ही दिल की धड़कन शुरू हो सकती है, 5th से 6 वीक तक। मतलब पहले महीने को फाउंडेशन स्टेज कह सकते हैं। हाँ, अगर इस समय गड़बड़ी हो गई तो पूरी प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या पहले महीने में बच्चा मर सकता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, बिल्कुल। गर्भपात यानी मिसकरेज का सबसे बड़ा जोखिम पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा मिसकरेज केसेस पहले महीने और दूसरे महीने में पाए जाते हैं। दोस्तों, रिसर्च के अनुसार लगभग 10 से 15% गर्भधारण पहले 3 महीने में मिसकरेज हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से आधे केसेस पहले महीने में ही हो जाते हैं। कभी कभी महिला को पता भी नहीं चलता कि मेरा मिसकरेज हो गया है। कई बार यह नॉर्मल पीरियड जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में वो दोस्तों गर्भपात होता है, मिसकरेज होता है। पहले महीने में बच्चे की मौत के कारण, पहले महीने में बच्चा क्यों मर जाता है, इसके क्या कारण हैं, आइए जानते हैं। अब सवाल आता है कि आखिरकार क्यों पहले महीने में मिसकरेज या बच्चे की मौत के कई कारण हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज यानी जेनेटिक गड़बड़ी। जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई जेनेटिक गड़बड़ी है, आनुवांशिक गड़बड़ी है। 50% से ज़्यादा केसेस में कारण यही होता है। भ्रूण के जीन सही से डेवलप नहीं होते, जिनसे बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। दूसरा होता है हार्मोनल असंतुलन।
प्रोजेस्टेरोन की कमी, थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी स्थितियां, ये सब भ्रूण को ठीक से बढ़ने नहीं देती और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है माँ का हेल्थ कंडीशन। अगर माँ को कोई डिसीज़ है लाइक डायबिटीज़, अगर अनकंट्रोल्ड हो, हाई बीपी है, सीवियर इन्फेक्शन है, ये सब पहले महीने में मिसकैरेज का खतरा बढ़ा सकती हैं। चौथा है दवाइयाँ, मेडिकेशन। कई बार महिलाएं अनजाने में बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवाइयाँ खा लेती हैं जो प्रेगनेंसी में हार्मफुल होती हैं, खासकर पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और कुछ हार्मोनल एंड मेडिसिन, जिससे भी क्या है मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आपकी जीवन शैली पर भी डिपेंड करता है। अगर आप धूम्रपान, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आपके मिसकैरेज के चांसेस हैं। और अगर आप अनहेल्दी डाइट खाते हैं, ज़्यादा तेलीय पदार्थ खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले ये सब चीज़ें खाते हैं, तो भी आपके पहले मंथ में मिसकैरेज के चांसेस हैं। ये सब भ्रूण की डेथ का कारण बन सकते हैं। छठवा है इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन है, TORCH इन्फेक्शन, मलेरिया, टीबी जैसी बीमारियां भी पहले महीने में बच्चे के मरने की चांस बढ़ाती हैं। सातवां है एक्सीडेंट या फिजिकल ट्रॉमा। कभी कभी क्या है चोट, गिरना या ज़्यादा एक्सर्शन भी मिसकैरेज का कारण बन सकता है। कहीं गिर गए या कोई एक्सर्शन हो गया तो भी मिसकैरेज का चांसेस बन सकता है। अब आइए मित्रों जानते हैं कि कैसे पता चले कि पहले महीने में बच्चा मर गया है। सिम्टम क्या है? तो सिम्टम को जानना ज़रूरी है। रॉन्ग, ठीक है। वार्निंग साइन कौन कौन से हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट है अचानक वेजाइनल ब्लीडिंग, पीरियड्स जैसा या उससे ज़्यादा हो। पेट या कमर में दर्द, क्रैम्प या पेन, पेट में या कमर में दर्द हो। गर्भावस्था के सिम्टम्स जैसे नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, अचानक कम होना, ठीक है, अगर ये लगता है। अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट डायरेक्ट ना होना। लेकिन ध्यान रहे हर ब्लीडिंग मिसकैरेज नहीं होती, कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, ठीक है। तुरंत डॉक्टर से मिलें अगर ऐसी कोई भी आपको सिचुएशन क्रिएट होती है। देन अब पहले महीने में गर्भ को कैसे बचाएं? अब प्रिवेंशन आपको कैसे करना है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले महीने में रिस्क इतना ज़्यादा है तो माँ क्या कर सकती है, कैसे बच सकती है? तो इन ज़रूरी स्टेप्स को आप सभी लोगों को फॉलो करना है। पहला, ईयरली प्रेगनेंसी केयर। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं, बीमारियों का पता लगवाएं कि हमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जब एक महिला प्रेग्नेंट फीमेल स्वस्थ रहेगी तभी उसका बच्चा क्या है, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। दूसरा, फॉलिक एसिड एंड सप्लीमेंट्स, ये बिल्कुल भी मिस ना करें, इनको ज़रूर खाना है, ये भ्रूण के डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। तीसरा है बैलेंस डाइट। आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल ज़रूरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ले ली, नहीं, आपको सभी चीज़ों को एक बैलेंस में लेना है। चौथा है अवॉइड हार्मफुल मेडिसिन। कोई भी दवा डॉक्टर से पूछकर ही लें, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी दवा ना लें, खासकर पेन किलर। पांचवा है स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। आपको कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मेडिटेशन करें, सुबह उठ के रेस्ट और पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। पॉजिटिव बुक पढ़ें, पॉजिटिव थिंक सोचें, सब कुछ पॉजिटिव करना है। छठवा, नो स्मोकिंग नो अल्कोहल, ये भ्रूण के लिए सबसे खतरनाक है। नो स्मोकिंग नो अल्कोहल, ये भ्रूण के लिए सबसे खतरनाक होता है। सातवां है डॉक्टर विजिट्स एंड अल्ट्रासाउंड।
आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, इस पूरे शरीर की चेकअप करवाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे कि मिथ वीएस ट्रुथ, क्या मिथ है और क्या ट्रुथ है। तो मिथ है कि पहले महीने में बच्चा मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है दोस्तों, यह फ्यूचर प्रेगनेंसी को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरा मिथ है मिसकैरेज सिर्फ माँ की गलती से होता है। सच क्या है, ज़्यादातर केसेस में कारण जेनेटिक होता है, माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो माँ को दोष ना दे। तीसरा मिथ है अगर ब्लीडिंग हो तो बच्चा बच नहीं सकता। सच, सही ट्रीटमेंट और केयर से बच्चा बच भी सकता है। ठीक है, तो पहले महीने का मिसकैरेज बहुत इमोशनली पेनफुल होता है। माँ गिल्ट फील करती है, परिवार ब्लेम कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बहुत कॉमन है और फ्यूचर में हेल्दी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको साफ समझ आ गया होगा। हाँ, पहले महीने में भी बच्चा मर सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सही जानकारी, सही केयर और टाइमली डॉक्टर कंसल्ट, टाइमली डॉक्टर से मिलने से बच्चा और माँ दोनों को बचाया जा सकता है। हर माँ को यह जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कोई आसान सफ़र नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले महीने से ही केयर लेना ज़रूरी है। याद रखिए, लाइफ की शुरुआत बहुत नाजुक होती है, केयरफुल होकर चलेंगे तो मंजिल खूबसूरत होगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट मंथ में अगर मिसकैरेज आपको रोकना है, गर्भपात होने से रोकना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा आपके कमेंट का जवाब देती हूँ और दूंगी। आप लोग कमेंट कीजिए बेझिझक। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं एक और नए सवाल के साथ।